यह शर्विक लोंडे की सेवकाई है और आप देख रहे हैं द सुपरनैचुरल रेजरेक्टेड लाइफ फेलोशिप द्वारा संचालित। हेलो, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज आप सभी का आज के एपिसोड में स्वागत है। क्यों ना हम वचन में आगे बढ़ने के पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि आप भले हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी क्योंकि आपका वचन सच्चा है और अटल है। प्रभु जी, हम सारे दर्शकों को आपके हाथों में सौंपते हैं। कई लोग हमें ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, कई लोग हमें अपने घर में बैठकर सुन रहे हैं। प्रभु जी, आने वाले वचन को उनके हृदय में ऐसा काम करने दीजिए प्रभु जी, ताकि आने वाले दिनों में वो संपूर्ण सामर्थ और अभिषेक में खड़े होने पाए आपके राज्य के काम के लिए। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा केवल आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, 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 हालेलुया। मैं उत्सुक हूँ आज का वचन आपके साथ बांटने के लिए। आमेन। आज मैं बात करना चाहूँगा बोने और काटने को लेकर। अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं सोइंग एंड रीपिंग, बोना और काटना। आपको ये बात को समझना बहुत जरूरी है कलीसिया, कि आपके इर्द गिर्द हर एक चीज एक बीज है। बोना और काटना, पहली तो बात, परमेश्वर के राज्य का एक सबसे अहम क्या है? सिद्धांत है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सिद्धांत है परमेश्वर के राज्य में, बोना और काटना। आपके इर्द गिर्द जो कोई चीजों को आप देखते हैं, वो सारी चीजें क्या है पता है आपको? वो सारी की सारी चीजें एक बीज है। सच बात है। अगर आप समझ के चलिएगा, अगर आप नर्स हो या आप डॉक्टर हो, है ना, और आप अस्पताल में जाते हो, अस्पताल में की सारी चीजें आपके लिए बीज है। क्यों पता है? वो आपके अंदर प्रवेश करती है और वो एक पेड़ में निर्माण होती है। और आप जब एक 5-10 साल के बाद हॉस्पिटल की नौकरी अगर छोड़कर कुछ और करना शुरू करते हैं, आप सिर्फ हॉस्पिटल की ही बातें करोगे, उसी के फल निर्माण करोगे। क्यों? क्योंकि वो बीज बहुत सालों से बोया गया था और अब वो एक बड़े पेड़ में परिवर्तित हुआ है। करेक्ट? आपके इर्द गिर्द सारी चीजें एक बीज के समान है। आप किन चीजों को सुनते हैं, किन चीजों को ग्रहण करते हैं, ये आपको इस बारे में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो हर चीज आपके और मेरे जीवन में एक बीज के समान है। पर आज बात मैं आपके आर्थिक बोने के बारे में करने वाला हूं। आर्थिक रूप में बोना और आर्थिक रूप में काटना। अब मेरी एक बात का सिंपल, एक आसान जवाब दें। अगर आप आम का बीज बोएंगे तो क्या आप तरबूज का पेड़ काटेंगे? ऐसा हो सकता है क्या भला? कि आप एक आम की गुठली बो रहे हो, पर जब पेड़ उगाता है तरबूज या फिर केले का पेड़ उगाता है। ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? आम का बीज बोओगे, है ना, तो आपको आम का ही पेड़ आएगा। तरबूज के बीज बोओगे, तरबूज का ही बीज आएगा, तरबूज का ही पेड़ आएगा। सही बात है। इसका मतलब है, अगर आप परमेश्वर के राज्य में आपके धन को बोते हो तो आप धन को काटोगे। ये परमेश्वर के राज्य का बहुत अहम सिद्धांत है। हालेलुया। हमारे लोग आज आर्थिक रूप में इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि वो बोना नहीं जानते, वो देना नहीं जानते, वो बोना नहीं जानते। आर्थिक रूप में जब भी देने या बोने की बात आती है, लोगों को लगता है कि पास्टर को आपका पैसा चाहिए। क्योंकि मुझे यह अवसर मिला है बांटने का, आप सबको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा पूरे नम्र हृदय से, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए,
मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं एक आशीषित आदमी हूँ। परमेश्वर ने मुझे हर चीज़ से समृद्ध और संपन्न रखा है। मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए। मैं ये सिद्धांत आपके साथ वचन से बांट रहा हूँ ताकि आप आशीषित होने पाए। ये मेरे बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। ये मेरी उन्नति या मेरे आशीषित होने के बारे में नहीं है, ये आपके आशीषित होने के बारे में है। और हम वचन में देखेंगे कैसे। तो मेरे साथ अपने पवित्र शास्त्र को खोलिए और हम जाएंगे दूसरे कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 6 से 8 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9 6 से 8। दूसरा कुरिन्थियों 9 6 से 8। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे। यहाँ पे आपके आर्थिक भेंट की बात हो रही है। हालेलुया। आप जो बीज बोते हो परमेश्वर के भवन में, ये आर्थिक बीज की यहाँ पर बात हो रही है। मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसको नहीं सुनना, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उस बात को मानिए। आमीन। क्या लिखा है, फिर एक बार पढ़ेंगे। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से। ये बहुत अहम है। काफी बार हम जब परमेश्वर के भवन में देते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अरे यार अभी देना पड़ेगा ऑफरिंग, कैसे दे, पैसे कम है। दबाव में नहीं देना, ना देना बेहतर है दबाव में देने से ज्यादा। दबाव में नहीं देना, कुड़कुड़ आकर तो बिल्कुल नहीं देना। क्यों? वचन आगे क्या लिखता है, और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर को हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से जो देता है, परमेश्वर उससे प्रेम रखता है। खुशी से देना। प्रॉब्लम यह है कि हमें हमेशा बचत सिखाई गई है। कैसे आप आपके पैसे को बचा सकते हो, कैसे आप आपके पैसे को एफडी करवाना, म्यूचुअल फंड्स में डाल देना, है ना, वगैरह वगैरह वगैरह। हमें पैसा बचाना बहुत अच्छे से सिखाया गया है, पर परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का वचन कहीं पर भी ज्यादा बचाने पर बात नहीं करता, उससे ज्यादा देने पर बात करता है। सही में आप वचन उठा के देख लीजिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दो मतलब आपको दिया जाएगा। वचन ये नहीं कहता कि संभाल के रखो तो आपको और संभाल के रखने के लिए दिया जाएगा। देना सीखना है कलीसिया। हमें मसीह का देह होने के नाते देना सीखना है। हर्ष से सबसे उत्तम भेंट देना हमको सीखना है। हालेलुया। सबसे उत्तम भेंट। हम आगे पढ़ेंगे, इस वचन को पूरा करेंगे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम में बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। बोने और काटने का एक ऐसा आपके पास आशीष है कि जब आप बोते हो आप अधिक ज्यादा मात्रा में काटते हो। हमने अभी क्या पढ़ा, जो कम बोएगा वो कम काटेगा, जो ज्यादा अधिक बोएगा वो अधिक ज्यादा काटेगा। हालेलुया। मैं आपको मेरी बात बताता हूं। जब काफी साल पहले जब परमेश्वर ने सेवकाई में बुलाया, मुझे सेवकाई शुरू की, एक चीज ऐसी थी जो प्रभु मुझे बार बार करने के लिए बोल रहे थे, और वो था देने के बारे में सिखाना कलीसिया को। ये हमें परमेश्वर को अपना सर्वोत्तम क्यों देना चाहिए और देने से वो कैसे आशीषित होते हैं, इस बात को समझाने के लिए
परमेश्वर ने कहा कि फाइनेंसेस यानी कि आर्थिक क्षेत्र के ऊपर सिखाने के लिए शुरुआत करो। पर मैं डरता था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु कुछ भी करवा लो, आर्थिक रूप के ऊपर बात नहीं कर पाऊंगा। पवित्र आत्मा ने पूछा क्यों? मैंने तभी प्रभु को कहा था, परमेश्वर इतने बड़े बड़े प्रभु के दास दासियां हैं, सेवक सेविका हैं, जब वो आर्थिक रूप के बारे में बात करते हैं देने के बारे में बात करते हैं, हमारे लोग उन्हें नाम रखते हैं, ये कहते हैं कि इन्हें हमारे पैसे चाहिए। मैंने कहा, प्रभु मुझे बदनाम नहीं होना। प्रभु ने मुझसे एक चीज़ पूछी, ठीक है सब ठीक है, लेकिन अगर तेरे कलीसिया की जो भेड़ है अगर वो आर्थिक रूप में एक आशीषित जीवन नहीं जी पाई तो इसका जिम्मेदार तू होगा, क्योंकि तूने उन्हें परमेश्वर के वचन से नहीं सिखाया कि वचन आर्थिक क्षेत्र के बारे में और देने के बारे में क्या बोलता है। अब ये सुन के क्या होगा? डर गया मैंने पश्चाताप किया। समय लगा, थोड़ा, तुरंत नहीं, समय लगा, क्योंकि आप नहीं जानते हम पास्टर लोग किन बदनामियों से होकर गुजरते हैं। ऐसी तो चीजें होती है जो हमने कभी की ही नहीं, हमने कभी सोची नहीं, कभी सुनी नहीं, वो हमारे बारे में बाहर बात की जाती है कि इस पास्टर ने ये किया। तो मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। और ऊपर से अब प्रभु बोल रहे हैं कि आर्थिक रूप में कलीसिया को सिखाओ। मैंने कहा कि प्रभु लोग बोलेंगे कि मैं पैसा चाहता हूं। प्रभु ने कहा नहीं, तू वही कर जो मैं तुझे कह रहा हूं, या मत कर, तेरे ऊपर। मैंने प्रभु को कहा ठीक है। धीरे धीरे शुरुआत की। जैसे ही मैंने शुरुआत की, आपको पता है इसका परिणाम क्या था? मेरे कलीसिया के लोग धीरे धीरे समृद्ध होने लगे जी। जिस साल मेरे कलीसिया ने 2 साल पूरे किए, 2 साल, अभी की बात नहीं है, कुछ सालों पहले की बात है, जब हमने 2 साल एक कलीसिया होने के नाते पूरे किए, आपको पता है उस समय हमारे कलीसिया में जितने भी आज के तारीख के ऐसे मीडिया सामग्री जो हमें लगते हैं ना, वो सारे करने के लिए हमारे पास उपलब्ध थे। और हमने कभी भी किराए पर वो कहीं से जाके नहीं लाए, हमने वो सारे खरीदे। टीवी से लेके साउंड सिस्टम्स के कुछ छोटे मोटे गैजेट से लेके बड़े बड़े वायर से लेके बड़ा बड़ा डेकोरेशन से लेके सारा चीज कलीसिया ने खुद ने खरीदा। क्यों पता है? मेरे लोग देने वाले लोग हैं। और बात सिर्फ उनके देने की नहीं है, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करने लगा। कितने तो लोग हैं जो बहुत बहुत श्रम कर रहे थे, बहुत परिश्रम कर रहे थे, 6-6, 7-7 महीने के उनकी पगार अटकी हुई थी। उन्होंने सीखा, सुना कलीसिया में आके बोने के बारे में। उन्होंने भेंट के समय अपना सर्वोत्तम बीज बोया। अगले कुछ रविवार के बाद आके गवाही देते हैं, मेरे जो इतने महीने की सैलरी अटकी हुई थी वो प्रभु ने छुड़ा दी। जबकि वो जहाँ पर काम करते हैं वो उनका कामकाज का जगह बंद करने पड़ने की कगार पर था, इसलिए उनके पगार नहीं आ रहे थे। मतलब आना निश्चित नहीं था। अगर आपको लग रहा है कि ये तो ऐसे ही हो गया होगा, बात ऐसे की नहीं है। इतने सुंदर गवाहियाँ आने लगे। एक तो ऐसी गवाही आई कि एक तो मेरे कलीसिया में एक लड़का आके बोलता है, मैंने पहली बार इस कलीसिया में आकर जाना है कि यीशु मसीह ये गरीब नहीं, ये अमीर था। सच बात है, आपको नहीं पता? यीशु मसीह गरीब नहीं थे, वो आपके और मेरे लिए गरीब बने। इन दोनों में फर्क है कलीसिया, इन दोनों में बहुत फर्क है। शायद जब अगले एपिसोड्स में मैं इसके ऊपर बात करूंगा, संपन्नता और समृद्धि के बारे में, तो मैं उसके ऊपर और ज़्यादा अधिक गहराई में बात करूंगा, सिखाऊंगा। लेकिन इतना समझ लीजिएगा, यीशु मसीह गरीब नहीं थे। एक ही बात बोलूंगा, जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उनके भीतर जो उनको जो वस्त्र पहनाए गए थे, उन कपड़ों के ऊपर, उन वस्त्रों के ऊपर जो रोमी सिपाही थे, वो क्या कर रहे थे पता है आपको?
बोली लगा रहे थे, सट्टा लगा रहे थे, बोली लगा रहे थे। क्यों? आप किसी ऐरे गहरे कपड़े के लिए बोली लगाओगे क्या? नहीं ना। महंगे चीज के ऊपर बोली लगाते हैं ना। तो आपको क्या लगता है यीशु मसीह गरीब थे? आपके और मेरे लिए वो गरीब बने ताकि हम संपन्नता में, समृद्धि में जी पाए। लोगों को लगता है गरीब होना नम्रता है। अच्छा, परमेश्वर के राज्य में, ऊपर स्वर्ग में, स्वर्ग के राज्य में रास्ते भी सोने के हैं। कितना नम्र होगा परमेश्वर? हाँ, उसके स्वर्ग में रास्ते भी सोने के हैं। परमेश्वर नम्र है या नहीं है? तो फिर उसके स्वर्ग के राज्य में सोने के रास्ते कैसे? सोचिए। नहीं, गरीबी, आर्थिक रूप में कमी, ये नम्रता का चिन्ह नहीं है। इस बात को समझिए कलीसिया। नम्रता, अभी परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम एक धनवान आदमी था। सही बात है। अब्राहम और लूत इतने धनवान हुए कि वो भूमि उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। परमेश्वर का वचन कहता है ना? इतने धनवान हो गए थे वो लोग, इतने ज्यादा। अब्राहम स्वर्ग में गया या नहीं गया? गया ना। उस जब गरीब ने, वो जो भिखारी जब वो मरता है, हमको सब कहानी पता है ना, बाइबल में है। वो जब अपनी आंखों को, राजा जब आंख को खोलता है, नर्क में होता है। जब वो भिखारी आंख को खोलता है, वो अब्राहम की गोद में होता है। अब्राहम कहाँ है? स्वर्ग में है। आपने तो कहा नम्रता है गरीब होना। नहीं, अमीर होके भी आप नम्र हो सकते हो। इसका मतलब गरीब रहना ये नहीं है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपके लिए कि आप गरीब रहे। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप आर्थिक रूप में समस्या में उलझे हुए रहे। परमेश्वर चाहता है कि आपका प्याला उमड़े, अधिक ज्यादा होकर उमड़े। हालेलुया। मैं आपको सिर्फ वचन दे रहा हूं कलीसिया। मेरे कलीसिया में आके देखो, लोग समृद्ध हो रहे, संपन्न हो रहे। क्यों? क्योंकि वो देना सीखे हैं। वचन कहता है दो तुम्हें दिया जाएगा। हमने अभी क्या पढ़ा? जो कम बोएगा वो कम काटेगा, जो अधिक बोता है वो अधिक काटता है। कितने गवाही है, बताते बताते पता नहीं 2 घंटे का एपिसोड के ऊपर भी जा सकता है। इतने गवाहियां है। कोई आता है, बोलता है पास्टर जी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आके हाथ में बो देते हैं, बोलते हैं कि पास्टर जी प्लीज प्रार्थना करिए। मैं उसको लेता हूँ और सुसमाचार की सेवकाई में दे देता हूँ। अभी उनका बीज यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए इस्तेमाल होगा। तो उन्होंने कहाँ पे बोया? परमेश्वर के राज्य में बोया। ये सब मैं नहीं लेता हूँ, परमेश्वर के राज्य में जाता है। और जब ये जाता है तब क्या होता है पता है? लोग आशीषित होते हैं। जो बोने वाला है ना, क्योंकि उसके बोने की वजह से सुसमाचार इतने लोगों तक पहुंच पाया, उनकी जिंदगियां बदल गई। रिटर्न में क्या होता है आपको पता है? इनका जीवन बदलता है। ये जो बोए वो काटने लगते हैं अधिक ज्यादा मात्रा में। ये बातें सच है, गवाहियां बहुत है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस सिखावट को कितना गंभीर रूप से लेते हैं और नहीं लेते। ये आपके ऊपर की बात है। हालेलुया। क्यों ना हमारे और एक वचन की ओर जाए, अपने पवित्र शास्त्र को खोले। लूका रचित सुसमाचार 3 उसका 38 मेरे हिसाब से 38 है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ। पता नहीं, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, पर आशा रखता हूँ कि आप संभाल लें। हाँ, लूक 6:38 परमेश्वर का वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ, हालेलुया। मैं जो भी सिखा रहा हूँ आपको वचन से सिखा रहा हूँ, है ना। मैं मेरे इच्छा से, मेरे मन के हिसाब से नहीं सिखा रहा हूँ। इसलिए आपको हर चीज के लिए मैं जो भी बोल रहा हूँ उसका प्रमाण देने के तौर पर आपको मैं वचन दिखा रहा हूँ। ओके, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबाकर और हिला हिलाकर और
उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। मतलब आपका देने का दिल बहुत मायने रखता है। अगर आप दे रहे हो तो क्या आप किस तरीके से दे रहे हो, क्योंकि वो आपके लिए भी जब आएगा वो आपके लिए उसी नाप से नापा जाएगा। हर्ष से दोगे, आपको हर्ष से दिया जाएगा। कुड़कुड़ा कर दोगे, कुड़कुड़ा कर आपको मिलेगा। तो खुले दिल से देना सीखो। हालेलुया। देना सीखो, देना सीखो। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता वस्तुओं के नाम, बट मैंने भी बहुत दिया है, आज भी देता हूं। मैं देने में विश्वास रखता हूं, बिल्कुल विश्वास रखता हूं। क्यों? क्योंकि मैं देता हूं, मेरा परमेश्वर मुझे देता है। मैं लोगों के देने पर जिंदा नहीं हूं, मैं देता हूं, परमेश्वर मुझे देता है। हालेलुया। आप सब सारे एपिसोड्स के अंत में आप एक वीडियो देखते होंगे जहां पर आपको हमारा पार्टनर बनने के लिए न्योता, आमंत्रण दिया जाता है ना। आपको क्या दिया जाता है कि आप हमारे कृपया करके पार्टनर बने अगर आप चाहते हैं तो। ताकि क्या हो सकता है, ताकि हम अलग अलग शहरों में जाकर मीडिया सामग्री के द्वारा भी लोगों के जीवनों तक पहुंच सकते हैं, है ना। पार्टनर क्यों, किस वजह से? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे लोग आशीषित रहे। अगर हम आज आप तक पहुंच पा रहे हैं, आप हमें टीवी पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, ये इतना सारा सुंदर सेटअप देख रहे हो, यहाँ पर बैठकर हम आपसे बात कर रहे हैं, इतने सुंदर रूप में परमेश्वर के वचन को बांट पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको क्या लगता है कैसे संभव हुई? क्योंकि हमारे साझेदार हैं, हमारे पार्टनर्स हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए हर महीने देते हैं। और हम आप तक और आप जैसे हजारों लोगों तक परमेश्वर के प्रेम को लेकर पहुंच पाते हैं। उनका क्या होता है? उनका भी बढ़ोतरी होता है। आप मानोगे नहीं, पता नहीं, आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा किसी पार्टनर को ला सकूं ताकि आप उनसे सुन सको कि किस प्रकार वो आशीषित होते हैं उनके देने से। परमेश्वर के राज्य में देने से नुकसान नहीं है, उल्टा आशीष आशीष है। बैंक में पैसा डालो, बड़ा बड़ा बैंक डूब जाता है, पता है ना। बड़ा बड़ा स्टॉक मार्केट डूब जाता है। परमेश्वर का राज्य एक ऐसा चीज है जहां पर आप बोते हो, आप सिर्फ और सिर्फ आशीष के रूप में अधिक ज्यादा काटते हो। हालेलुया। अगर आप हमारे कभी आज तक पार्टनर नहीं बने तो मैं आज आपको ये न्योता देता हूं, आप आशीष का कारण बन सकते हैं। आज आप तक हम पहुंच पाए, मेरे जो अब तक के पार्टनर्स हैं वो आशीषित हुए और बढ़ रहे हैं, और बड़ा बड़ा पोजीशन उनको कामकाज की जगह पर मिल रहा है, और बड़ा बड़ा प्रमोशन मिल रहा है, आर्थिक रूप में संपन्न हो रहे हैं, यहाँ से उनका सप्लाई आ रहा है, यहाँ से प्रोविजन आ रहा है, वहाँ से प्रोविजन आ रहा है। वो लोग बढ़ रहे हैं, क्यों? दे रहे हैं। एक उपजाऊ जमीन में वो बो रहे हैं, सुसमाचार की जमीन। आपके पास भी मौका है, अगर आप चाहो हमारे पार्टनर बन सकते हो। और बात सिर्फ हमारे साथ हमारे सेवकाई में बोने का नहीं है, किसी भी परमेश्वर के राज्य की ऐसी सेवकाई, ऐसी कलीसिया जो परमेश्वर के वचन से चलती है, जो पवित्र आत्मा के अभिषेक में खड़ी है, जो परमेश्वर के भय में चलती है, और आपको पता है कि ये सब है, ये गुण है उस कलीसिया में, उस कलीसिया में जाकर आप बोना शुरू कर सकते हैं। मैं सेवकों के जीवन में बोता हूं, मैं सेवकों के जीवन में बोता हूं। कोई भी परमेश्वर का जन पर कोई परमेश्वर का सेवक अगर मुझसे मिलता है, मैं कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जब मैं देता हूं, मेरा प्रभु मुझे देता है। जब मैं बोता हूं, मुझे अधिक ज्यादा मैं काटता हूं। मैं ज्यादा बोता हूं ताकि मैं ज्यादा काटूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके सामने है, सच्चाई आपके सामने है, सिद्धांत राज्य का आपके सामने है। अब आपकी बारी है कि आप इसके साथ क्या करते हैं। हालेलुया। हम सबको एकदम इतने बड़े बिजनेसमैन
हमको पता है उनका नाम क्या है, श्री रतन टाटा, है ना। ये एक ऐसे इकलौते व्यवसाय करने वाले हैं जिनसे कोई नफरत नहीं करता, हर कोई प्यार ही करता है ना। उनका साल भर में वो 300 से 400 करोड़ डोनेशन देते हैं, आपको पता है। 300 से 400 करोड़ वो डोनेशन देते हैं। इस वजह से आज पूरे भारत में वो टॉप पर है। अगर वो डोनेशन देना बंद करे तो सारे दूसरे बिजनेसमैन के ऊपर उनका नाम आ सकता है, इतना धन उनके पास आता है। पर वो आदमी देने में विश्वास रखता है। आज लोग देकर संपन्न और समृद्ध हो रहे हैं, और हमारे लोग, क्योंकि उनको लगता है कि गरीब रहना, कमी में रहना, समस्या में रहना नम्रता है, वो देते नहीं हैं, समृद्ध नहीं होते, संपन्न नहीं होते। और आज हमारे लोग मसीह समाज में जूझ रहे हैं। जैसे ऑफरिंग का कोई पास्टर बात करेगा, दशमांश का बात करेगा, बोने काटने के बारे में बात करेगा, सबके मुंह टेढ़े हो जाते हैं। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मैं यहां पर हूं ताकि आप आपके आर्थिक रूप में बढ़ पाए। हालेलुया। हम इसके बारे में और, क्योंकि एक एपिसोड मेरे लिए काफी नहीं है इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए। समृद्धि को बहुत गलत रूप में समझा गया है मसीह समाज में। सबको लगता है कि पैसे के पीछे भागना मतलब समृद्धि, नहीं, गलत है। आने वाले एपिसोड में इसके ऊपर मैं और विस्तार में अच्छे से समझाऊंगा। हालेलुया। अगर आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं तो एपिसोड के अंत में सारे जो जानकारी है, डिटेल्स है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखेंगी। उस अनुसार आप उसको QR कोड को स्कैन करें, उस फॉर्म को भरें और हमारे पार्टनर बने। हालेलुया। मैं आपको बता सकता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। हालेलुया। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके लोगों के लिए प्रभु जी। इस सुंदर बोने और काटने के सिद्धांत के लिए धन्यवाद करता है प्रभु जी। आने वाले दिनों में और समय में हम ऐसे लोग और ऐसी प्रजा बनने पाए राजा, जो बोती है अधिक ज़्यादा देती है आपके राज्य में, और हम अधिक ज़्यादा समृद्ध होते हैं ताकि हम और दे सके और आपके राज्य के काम को बढ़ा सके। हम खुद को नम्र करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद कि आपने वचन से हमसे बात किया। सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा केवल आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ करते, इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मैंने जो कुछ कहा विश्वास ना करें, पर परमेश्वर के वचन को ठुकराए ना। जो भी कहा है वचन से आपको कहा गया है। हालेलुया। तो आज के एपिसोड के लिए आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना सर्वोत्तम भेंट प्रभु को देते रहे और बढ़ते रहे अपने आर्थिक क्षेत्र में। आमेन। आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे। जय मसीह की। अगले 2 मिनट आपको यह एहसास कराने के लिए है कि आप बेदारी ला सकते हैं। आज दुनिया में लोग ठंडे दिल से चल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के लिए खुशी, शांति और प्यार खो दिया है। वे यह समझने के लिए संघर्ष करते हैं कि उनके और उनके जीवन में क्या गलत है, लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हैं। तुम मुझसे पूछते हो कैसे? यीशु को उनके टूटे हुए जीवन में लाने के लिए हमारे साथ साझेदारी करके। आपका भेंट हमें परमेश्वर के शब्दों से भरी ऐसी मीडिया सामग्री को फिल्माने में मदद करता है जो उनके जीवन का निर्माण और परिवर्तन करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के प्रेम और अभिषेक के साथ भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में भी ले जाता है। हम प्रार्थना सभाओं की व्यवस्था और आयोजन भी करते हैं। आज मौका है बेदारी लाने का। आज हमारे साथ भागीदार बने और बेदारी जनक बने। हमारे साथ साझेदारी करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। कृपया फॉर्म सही से भरें। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और YouTube पर हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कोड को स्कैन करें और सुनिश्चित करें कि आप हमें फॉलो करते हैं।